मैं आज शुरू करना चाहता हूँ एक बिल्कुल ऑनेस्ट सवाल से। और प्लीज इस सवाल का जवाब अपने दिमाग में ही देना। आपने कभी मिरर के सामने खड़े होकर ये सोचा है, सब कुछ तो ट्राई कर रहा हूँ, फिर ये पेट क्यों नहीं जा रहा? जिम ज्वाइन किया, वॉक शुरू की, थोड़ा खाने को भी कंट्रोल किया, फिर भी जब मिरर में देखता हूं तो पेट बिल्कुल वहीं का वहीं दिखता है। और यहीं से एक डेंजरस थॉट शुरू होता है, शायद मुझ में ही कोई कमी है। मैं आज ये वीडियो उसी थॉट को तोड़ने के लिए बना रहा हूं, क्योंकि सच तो ये है, प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम तो ये है कि आपको बॉडी की लॉजिक कभी समझाया ही नहीं गया। इंडिया में निकले हुए पेट को, पेट पे जमी हुई फैट को एक लेवल दे देते हैं। जरूर से ये बंदा आलसी होगा, इसमें डिसिप्लिन नहीं होगी, पर साइंस इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करती। साइंटिफिक स्टडीज ये क्लियरली बताती है कि इंडियंस ज्यादा विसरल फैट स्टोर करते हैं, स्ट्रेस के लिए ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, सिटिंग लाइफस्टाइल से ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पेट पे फैट आना आपके कैरेक्टर का फ्लॉ नहीं है, एनवायरमेंट रिस्पॉन्स है। क्योंकि जब आपकी बॉडी को लगता है स्ट्रेस ज्यादा है, रूटीन अनप्रेडिक्टेबल है, नींद कम है, बॉडी एनर्जी को पेट के आसपास स्टोर करने लगती है सर्वाइवल के लिए। इसलिए पहला स्टेप शेम नहीं, समझ होनी चाहिए। जानते हैं सबसे बड़ी मिसिंग लिंक बेली फैट लेयर्स। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है, हम बोल देते हैं बेली फैट, जैसे कि पेट की फैट एक ही चीज हो, पर आपकी बॉडी ऐसे काम नहीं करती है। पेट का फैट लेयर्स में होता है, बिल्कुल प्याज के छिलकों की तरह, और हर लेयर्स पे बॉडी का रिस्पांस अलग होता है। जो एडवाइस किसी और के लिए काम करती है वो आपके लिए अभी काम नहीं करती। 3 लेयर्स होती है और ऑलमोस्ट हर इंडियंस इन तीनों से गुजरता है। लेयर 1 प्रोग्रेस हो रही है, पर आप गलत जगह देख रहे हो। लेयर 1 पे लोग सबसे ज्यादा इमोशनली ब्रेक हो जाते हैं। आप वर्कआउट शुरू करते हो और 2-3 हफ्तों बाद ये नोटिस करते हो, फेस थोड़ा शार्प हो रहा है, शोल्डर्स थोड़े टाइट हो रहे हैं, शर्ट की फिटिंग थोड़ी बेहतर हो रही है। फिर अपने पेट को देखते हो और आपको आपका पेट सेम दिखता है, और आपका दिमाग कहता है ये सब बेकार है। यहीं पे मैं आपसे क्लियरली बोलना चाहता हूं, बिल्कुल नहीं भाई, सबके साथ ऐसा ही होता है। बॉडी सबसे पहले वहां से फैट उठाती है जहां से फैट उठाना उसके लिए आसान होता है। इस स्टेज पे पेट कम करना गोल नहीं होता है, इस स्टेज पे गोल होता है बॉडी का ट्रस्ट जीतना। आपकी बॉडी को ये लगना चाहिए रूटीन एक्सट्रीम नहीं है, मसल सेफ है, एनर्जी स्टेबल है। इसलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है मसल सिग्नल के लिए, प्रोटीन होता है मसल्स बचाने के लिए, स्टेप्स होते हैं मूवमेंट को नॉर्मल बनाने के लिए, घर का खाना होता है हार्मोन्स को स्टेबल रखने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोग्रेस को सही तरीके से देखना। वेट स्केल पानी से बदलता है और मिरर मूड से बदल जाता है। फोटो सच बोलते हैं, आपके लिए गए फोटोज वो सच कहते हैं। आते हैं लेयर 2 में। अब आपकी बॉडी निगोशिएट कर रही है। अब मान लो कि आप कुछ दिनों तक कंसिस्टेंट रहे, बॉडी थोड़ी एडेप्ट हो गई। अब आप फील करते हो पहले फास्ट जा रहा था, अब थोड़ा स्लो हो गया। ये स्लो होना कोई फेलियर नहीं है, ये आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। इसे कहते हैं मेटाबॉलिक एडेप्टेशन। बॉडी ऐसा मानती है फैट कम हो रहा है, थोड़ी एनर्जी बचा के रखो। और इसी जगह लोग गलती करते हैं, और कम खाना, और ज्यादा कार्डियो, और ज्यादा प्रेशर, और यहाँ से पेट और ज्यादा जिद्दी हो जाता है। इस स्टेज पे जो काम करता है वो है बैलेंस डाइट, ऐसी जो आप अपनी रोजमर्रा और ऑफिस के साथ चला सको, फेस्टिवल्स के साथ चल सको, लाइफ के साथ चल सको। एक्सट्रीम डाइट यहाँ आपके पेट का दुश्मन बन जाता है। अब आते हैं लेयर 3, लोअर बेली फैट, दैट इज इक्वल्स टू स्ट्रेस सिग्नल। ये लेयर सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड लेयर है। लोअर बेली का इशू फैट से ज्यादा स्ट्रेस और हार्मोन से होता है। इस स्टेज पे कॉर्टिसोल हाई होता है, नींद थोड़ी ऑफ होती है, बॉडी वाटर होल्ड करती है, इसलिए कभी पेट फ्लैट और कभी निकला हुआ लगता है। और लोग यहीं पे सबसे ज्यादा गलत काम करते हैं, और कम खाना,
यहाँ पे सोल्यूशन होता है प्रॉपर रिकवरी, एडेक्वेट स्लीप, डाइट ब्रेक। बॉडी को ये सिग्नल चाहिए होता है कि सब ठीक है, कोई अकाल नहीं आया है। जानते हैं एक हार्ड ट्रूथ, एब्स सबके लिए नहीं है। अगर एक ऑनेस्ट बात बोलूं, हर बॉडी इंस्टाग्राम एब्स के लिए बनी ही नहीं होती है। और इस बात को एक्सेप्ट करना फेलियर नहीं है, एक मैच्योरिटी है। स्ट्रॉन्ग रहना जीत है, एनर्जेटिक रहना जीत है, हेल्दी रहना जीत है। पेट का साइज आपकी वर्थ डिफाइन नहीं करता। पेट एक महीने में नहीं आता, न ही एक महीने में जाता है। पर जब आप बॉडी का लॉजिक समझ जाते हो तो फ्रस्ट्रेशन कम हो जाता है, और फ्रस्ट्रेशन के बिना कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाती है। अगर इस वीडियो ने आपको गिल्ट नहीं क्लैरिटी दी है तो फन फिटनेस को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ शॉर्टकट्स नहीं मिलते हैं, यहाँ समझ मिलती है। कमेंट में लिखो लेयर 1, लेयर 2 या फिर लेयर 3। मैं पर्सनली पढ़ के उसी पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अगला फन फिटनेस एपिसोड होगा प्रोटीन इंडिया में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्यों है, कितना, कब और कैसे खाना चाहिए। क्योंकि बिना प्रोटीन को समझे पेट का फैट सिर्फ एक लड़ाई बन के रह जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे फिट, स्टे स्ट्रांग।